welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BBA के बारे में, which stands for Bachelors of Business and Administration. ये एक 3 साल का कोर्स है जो स्टूडेंट्स 12 के बाद कर सकते हैं. सिंपल सी चीज़ है, BBA कौन स्टूडेंट्स करते हैं जिनको पता है दैट उनको फ्यूचर में MBA करना है और उनका अपना करियर जो है वो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट फील्ड में बनाना है. इस फील्ड में, इस कोर्स में जो 3 साल का होता है, इसमें आपको मैनेजमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ाया और सिखाया जाता है. भले वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड हो और भी कई सारी चीज़ें. भले वो लीडरशिप स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स हो एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें. सिंपल सी चीज़ है, आप 12 करने के बाद देयर आर वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो. अगर आप BBA प्लस MBA जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, कई सारे IIM जैसे IIM इंदौर, IIM रोहतक कराता है, इसके लिए आपको उनका खुद का एग्जाम होता है, IP मैट करके जो आपको देना पड़ता है. और अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे क्राइस्ट, NMIMS, सिम्बियोसिस, आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना चाहते हैं तो इनके भी खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं. बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए CUET UG का एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप सारे स्टेट लेवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जा सकते हो. बाकी कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो आपके 12th के परसेंटेज के बेसिस पे भी आपको एडमिशन देते हैं. तो सिंपल सी चीज़ है, जो फीस स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज. किसी कॉलेज का ईयरली 40 से 50 हज़ार का भी फीस है अगर आप अपनी सिटी में देखेंगे, और किसी कॉलेज का 4 से 8 लाख का भी फीस स्ट्रक्चर रहता है ईयरली. तो आपको अपनी प्रोफाइल और अपने फ्यूचर गोल्स के अकॉर्डिंगली सोचना है दैट आपको कितना इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली करना है. मैं अगर अपने पर्सनल सजेशन की बात करूं तो मुझे सिंपल सा ये लगता है कि BBA करने के बाद एट पॉइंट ऑफ टाइम आपको कहीं ना कहीं MBA करना ही पड़ेगा. भले आप कुछ साल जॉब लेने के बाद करो या फिर राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन करो. तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको पता है दैट मुझे अपने BBA के बाद डायरेक्टली MBA करना है तो आप ऐसे कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो. बिकॉज MBA के लिए आप किसी भी तरह के कॉलेजेस देखोगे तो वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट. एंड ऑन एंड ऑन अगर आप Tier 3, Tier 2 कैटेगरी के कॉलेजेस भी देखोगे तो 15 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ता है. BBA कई सारी स्पेशलाइजेशन में भी आप कर सकते हो. जब आप श्योर हो कि मुझे अपना मार्केटिंग में करियर बनाना है, इंटरनेशनल बिजनेस में करियर बनाना है, फिनेंस में बनाना है, IT में बनाना है, सप्लाई चेन में बनाना है, तो ऐसी कई सारी स्ट्रीम्स में स्पेसिफिकली भी BBA कराया जाता है. तो सिंपल सी चीज़ है, BBA इज ऑल अबाउट बैचलर्स ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस में क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, उसको कैसे ग्रो करते हैं, उसको फाउंडेशन लेवल पे आपको पढ़ाया जाता है और उसी का फर्दर कम्युनिकेशन जो है और पढ़ाई जो है वो अपने मास्टर कोर्स में कर रहे होते हैं. अगर आप जानना चाहते हैं अगर आपके बजट, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन से BBA के कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हैं, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. बाकी ऐसी वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड फॉलो. हो गया. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.